बालाघाट नगरीय क्षेत्र में दोपहिया और चौपहिया वाहनों के बड़े बड़े शोरूम हैं जो शहर के प्रमुख मार्गों और रहवासी क्षेत्र में स्थित हैं। ऐसे में वाहनों के इन शोरूम में सेफ्टी के कितने इंतजाम हैं यह देखने वाला कोई नहीं है। यदि कोई अप्रिय स्थिति या आगजनी की घटना हो जाती है तो इससे बचने कोई उपाय है या नहीं, यह सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि बीती 6 सितंबर की रात्रि नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 में स्थित सतपुड़ा टीवीएस मोटरसाइकिल के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग के बाद वहां इससे बचाव को लेकर सुरक्षा मापदंडों की कमी देखी गई। हालांकि यहां लगी आग को समय पर जागरूक रहवासियों और नगरपालिका के दमकल वाहन की मदद से काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हो सका। अन्यथा आग बढ़ती और किसी मोटरसाइकिल को आग पकड़ती तो निश्चित ही पास स्थित गैस एजेंसी और रहवासी घर इसकी चपेट में आते और एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि आगजनी के बाद यहां से उठे धुएं के गुबार ने भी कुछ समय तक आसपास निवासरत वरिष्ठ जनों के लिए कुछ देर के लिए जरूर समस्या खड़ी कर दी थी। बीती रात हुई आगजनी से उठे धुएं के गुबार से हुई परेशानी और एक अनजाने भय के बाद रहवासियों ने सतपुड़ा एजेंसी के संचालक पर सुरक्षा मापदंडों में अनदेखी और गंदगी फैलाने का आरोप लगाया है। एजेंसी के समीप निवासरत रिटायर्ड शिक्षक आर.एस. बैस, डी.आर. अजीत, मनोहर कुंडले, सुभाष तिवारी, महेश खजांची ने प्रेस वार्ता आयोजित कर एजेंसी की कई लापरवाहियों को बिंदुवार जाहिर कर मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन, नगरपालिका एवं संचालक सतपुड़ा टीवीएस एजेंसी से निराकरण की मांग की है। एजेंसी से सटे मकान में निवासरत सेवानिवृत्त शिक्षक आर.एस. बैस ने एजेंसी में चौकीदार नहीं होने, आग जैसी स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन की व्यवस्था नहीं होने, नई गाड़ियों के गोदाम को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने, वाहनों की लोडिंग अनलोडिंग का कार्य अन्यत्र किए जाने, वाशिंग कार्य को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने। चूंकि वाशिंग कार्य के दौरान वाहनों से निकलने वाले ऑयल और अन्य कागजों को लेकर सफाई नहीं करने से नालियों में पानी निकासी की हो रही समस्या पर ध्यान आकर्षण करवाया गया। टीवीएस एजेंसी है, गैस एजेंसी में तो उन्होंने फिर भी चौकीदार बराबर रखा हुआ है, लेकिन टीवीएस एजेंसी में एक तो चौकीदार कोई है नहीं है, जबकि इनकी चौकीदार की निरंतर रात की देखरेख के लिए इनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। दूसरा, हम लोग ये मानते हैं कि हमने जब ये देखा कि वहाँ किसी प्रकार का फायर सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं है, न किसी प्रकार के सिलेंडर्स थे वहाँ पर फायर सेफ्टी के, और न ही कोई अग्निशामक यंत्र थे, और न ही कोई तरीका था जिससे कि उस आग को बुझाया जा सके। दूसरा ये है कि इसमें हम लोगों की मांग ये है कि जो इन्होंने जो शोरूम बनाया है, शोरूम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनका जो स्टोर है, गाड़ियों का गोदाम है, वो इन्होंने इसी बिल्डिंग को अपने आगे और पीछे के हिस्से में गोदाम बनाया है। हमारी मांग ये है कि गोदाम कहीं और होना चाहिए और यहाँ शोरूम से अपनी गाड़ियाँ बेचें। यहाँ गोदाम में होने के कारण से यहाँ करीब 300 400 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती हैं अंदर, जिनमें सभी गाड़ियों में पेट्रोल रहता है 1-1 2-2 लीटर। और इसके साथ में ये हम मानते हैं कि जो लोडिंग और अनलोडिंग का काम है वो भी यहाँ गौरव पथ के ऊपर होता रहता है, जिससे कि आने जाने वालों को इतनी तकलीफ़ हो जाती है कि कई बार तो सामने से वाहन दिखाई नहीं देते और सामने वाले भिड़ जाते हैं दूसरे वाहन के साथ में। ये बिल्कुल नहीं है। यदि कल को शोरूम में कोई घटना फिर से अनहोनी हो गई तो उसका सीधा असर मेरे भवन के ऊपर और मेरे परिवार पर पड़ जाएगा। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि जनहित में इन बिंदुओं का पालन कराने के लिए मैं मीडिया के माध्यम से मैं ये निवेदन करता हूँ कि संबंधितों को इसकी सूचना मिले, और साथ ही हमारे जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी लोग हैं वो इसका निरीक्षण करें। समाजसेवी महेश खजांची ने बताया कि सतपुड़ा टीवीएस एजेंसी में आग एक प्रकार का अलर्ट है कि रहवासी क्षेत्र में स्थित गैस एजेंसी या वाहन एजेंसी में आपात स्थिति में बचाव के संसाधनों की संबंधित विभाग जांच करे, ताकि ऐसी घटनाओं से आसपास निवासरत लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को कोई नुकसान न हो। ये जो कल की भीषण अनहोनी घटना रुक गई, ये केवल और केवल आदरणीय बैस सर के परिवार की सतर्कता के कारण हुई। बहुत जल्दी फ़ोन हुए, नगर पालिका की त्वरित व्यवस्था हुई, पुलिस भी आ गई। एक भी गाड़ी यदि अंदर आग के लपेटे में आती और जब उसकी टंकी फूटना शुरू होती तो कितनी भीषण स्थिति बन जाती। बाजू में गैस एजेंसी है, वहाँ भी गैस सिलेंडर रहते हैं, और पीछे जैसा आप जा कर के देख सकते हैं कि कम से कम 200 से 300 गाड़ियाँ पीछे रखी रहती हैं। और ये जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है प्लस ट्रैफिक की व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना बहुत ज़रूरी, क्योंकि गौरव पथ बहुत फास्ट चलता है, और ये जब 2-2 3-3 गाड़ियाँ इनकी डबल डेकर आ जाती हैं और वो जब अनलोड होते रहती हैं तो कई बार मतलब लोग गिरते गिरते बचते हैं, गिरे हैं और फिर उठ के चले गए। ये घटनाएं होते रहती हैं, लेकिन कोई भीषण घटना एक्सीडेंट की हो जाए तो और बड़ी बात है। तो ये जो चीज़ें हैं
और जो सुरक्षा के उपाय हैं, खासकर फायर का, जो सिलेंडर आते हैं उनकी व्यवस्था होना चाहिए, चौकीदार की व्यवस्था होना चाहिए। इनका जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसका पूरा का पूरा कंट्रोलिंग बाहर होना चाहिए। जो मीटर के साथ में जो कंट्रोलिंग व्यवस्थाएं होती हैं वो बाहर होना चाहिए। यही हम मोहल्लेवासी जो है मांग करते हैं। रहवासी डीआर अजीत ने कहा कि सतपुड़ा टीवीएस एजेंसी में नई गाड़ियों के आने पर आने वाले बड़े वाहन से गाड़ियों को अनलोडिंग यहीं की जाती है, जिससे मार्ग का एक ओर से आवागमन होने वाले वाहन नजर नहीं आते हैं, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं सामने आती हैं, जिसे गंभीरता से लेकर वाहनों की लोडिंग अनलोडिंग का कार्य अलग किया जाए। अभी जो घटना कल रात में हुई है टीवीएस एजेंसी में, इस तरह से मतलब दुर्घटना इतनी ज़बरदस्त थी कि थोड़ा सा मतलब सतर्कता नहीं बरती जाती तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। रहा साल कि इनके यहाँ जो गाड़ी हैं, जो हमारा जो आने जाने का रास्ता है वहीं पे पूरी लाइन से गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिसमें बहुत परेशानी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी भी व्यवस्था में सुधार हो और यहाँ गाड़ी ना रखा जाए, मतलब रोड को छोड़कर ही अपनी व्यवस्था बनाई जाए, ये मांग कर रहे हैं हम। जब रहवासियों के साथ मीडियाकर्मी गली में पहुंचे तो देखा कि वॉशिंग स्थल के गेट के पास वाहनों से निकलने वाले कचरे का ढेर लगा था, जिससे साफ है कि एजेंसी संचालक सफाई को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं सुरक्षा मापदंडों में भी कमी दिखाई गई, जिससे रहवासियों का आक्रोश जायज़ दिखाई दिया। फिलहाल अब देखना है कि प्रशासन, नगरपालिका और एजेंसी संचालक रहवासियों की इस गंभीर समस्या पर कितना ध्यान देते हैं, या फिर इस हादसे के बाद अगले हादसे का इंतज़ार करते हैं, लेकिन तब तक कहीं देर न हो जाए।